गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भक्ति ने आवाज लगाई, नारद जी को भगवान भेजने के लिए तैयार हैं। भगवान ने मनुष्य की बड़ाई कर दी, नारद जी को बड़ा बुरा लग गया। देवता की बड़ाई नहीं करी, संतों की बड़ाई नहीं करी, महात्माओं की बड़ाई नहीं करी, वैरागी की बड़ाई नहीं करी, त्यागी की बड़ाई नहीं करी। बड़ाई किसकी कर दी? मनुष्य की। नारद जी पूछने लगे, ये मनुष्य बिरादरी के लोग रहते कहाँ हैं? अब ये देवलोक में बात हो रही, इंसान कहाँ है? भगवान को क्या पता, नारद को क्या पता। नारद जी से भगवान ने कहा, ऊपर के 14 भवन छोड़ो, नीचे के 7 लोक छोड़ो। 14 भवन और 7 लोक के बीच में मृत्यु लोक है, वहां मनुष्य, वो मेरे को बहुत प्रिय है। नारद जी ने कहा, देख के ही आ जाता ना मैं कौन प्रिय है कौन नहीं, आज देखते ही। नारद जी को अच्छा जरा भी नहीं लगा, इन्होंने कहा देख के ही आता हूं। नारद जी से कह दिया कि जाओ देख के आ जाना। अब नारद जी ने प्रणाम किया है निकलते समय, और नारद जी क्षीर सागर से चले। चलते 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 आकाश मार्ग से होते हुए 14 भवन पार करके मृत्यु लोक में प्रवेश किया। जैसे मृत्यु लोक में प्रवेश किया, ध्यान देना, ये स्वर्ग से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। ये स्वर्ग में आने के लिए वो स्वर्ग वाला तरस रहा है, ये स्वर्ग में आने के लिए। लेकिन ये स्वर्ग में जिसको भेजा है वो घंटी बजा के ना जाने कौन से स्वर्ग में जाना चाहता है। और इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है जहां आज आप बैठे हो, क्योंकि बाबा लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सूर्य यानी देवताओं को भी ये लोक, ये तन, ये भूमि, ये देश, ये राज्य, ये छिंदी गांव दुर्लभ है। बड़े भाग, जन्म जन्मों के पुण्यों का ये फल है। भगवान इंसान को ढूंढने के लिए तरस रहे और इंसान भगवान के पीछे पड़ा है। देखो कितनी उल्टी गंगा बह रही है। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, आवाज सबरी के जैसे लगाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, साग विदुर के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे। सब तो मालूम है आपको। भक्ति ने आवाज लगाई, संत नहीं भगवंत नहीं संता आ गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। भगवंता और संत के भी दाता संता नारद जी आए। नारद जी ने जैसे मृत्यु लोक को देखा, पृथ्वी को देखी, तो आ हा 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 हा, बन बाग उपवन वाटिका, मन रूप मुनि मन मोहही। नारद जी के मन को आकर्षित कर लिया, मोहित कर लिया। बड़े सुंदर सुंदर पेड़ देख रहे हैं नारद जी, कहीं आम के, कहीं पपीता के, कहीं सीताफल के, कहीं जाम के, सबके फल लगे दिख रहे, पर नारद जी तोड़ के एक भी नहीं खा रहे, क्योंकि जिंदगी में कभी, अब वहां स्वर्ग में आम का फल है क्या? कभी तो देखा नहीं। इन्हें का क्या मालूम बाप, कोई जहर का फल तो नहीं, कैसे खा ले? खा भी नहीं सकते। जो सुख यहाँ है वो स्वर्ग में नहीं है। कथा, भागवत, चाय, हारमोनियम, तबला, माइक,
कपड़े लत्ते, घर मकान, व्यवहार, ये स्वर्ग। वहां कुछ नहीं है। क्या करोगे स्वर्ग में जाके? इसी को स्वर्ग बनाओ। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदले ही नहीं और नारा लगा रहे हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे। वो जीरो से ही अंक बनेगा, अंक से बढ़ते जाओ। पहले हमको हमारे अपने आप को बदलना है, अपने विचार को बदलना है। नारद जी आए। नारद जी थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक बहुत घना जंगल मिला। जंगल में एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर से पानी का झरना गिर रहा था। नारद जी टकटकी लगा कर देख रहे, आहा, सफेद दूध के जैसा पानी आ रहा है। भगवान, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है। उस पानी से बहुत बड़ी एक नदी बह रही है, कलबली करती हुई। मई जून की गर्मी है, नदी का किनारा है। नदी के किनारे पे एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है। हजारों पक्षी चहचहा रहे। उस दृश्य ने नारद के मन को मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। नारद जी बैठ गए। नारद कहीं बैठते ही नहीं थे, वहां आधा घंटा तक बैठ गए। अब जैसे नारद जी बैठे, सृष्टि की रचना को समझ रहे थे। हाँ, भगवान तुम सही बोल रहे थे। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसने ये पेड़ पौधे लगाए, जिसने ये धरती को हरी भरी करा, जिसने ये पेड़ में फल लगाए, जब ये दृश्य इतना सुंदर है तो वो कितना लगाने वाला कितना सुंदर। एक कल्पनाएं है, कल्पना। इतने में नारद जी ने क्या देखा? एक आदमी उधर से भागता हुआ चला आ रहा है। बचाओ, अरे बाप रे, बचाओ, अरे बाप रे, बचा लो, बचा लो। नारद जी ने कहा ये आदमी है क्या? अब आदमी को कभी नारद ने देखा नहीं, इंसान कैसे होते मालूम ही नहीं, पहला परिचय है। तो नारद जी ने कहा ये इधर से भागता हुआ कौन आ रहा? कोई जानवर तो नहीं? नारद जी रास्ते में गए, कहा ओ भैया भैया, जरा रुको 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 रुको। आदमी रुक गया। नारद जी ने पूछा तुम इंसान हो क्या, मनुष्य हो? इन्होंने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? मनुष्य नहीं तो क्या मैं भैंसी दिख रहा हूं तेरे को? अरे मैं आदमी हूं। इन्होंने कहा नहीं भैया, वो बात ऐसी है कि हमारे वहां पे इंसान है नहीं। आज तक हमने इंसान नहीं देखे। भगवान ने मनुष्य की बड़ाई करी, मैं मनुष्य से मिलने आया हूं। सही सही बताओ तुम मनुष्य हो? इन्होंने कहा हाँ दादा मैं मनुष्य हूं। मेरी खोपड़ी पे क्या तुमको दो सींग दिख रहे हैं? मैं मनुष्य हूं। ऐसे होते हैं मनुष्य का। इन्हें कहा बाबा मेरे को जाने दे, नहीं मैं तो मर जाऊंगा। मेरे को जाने दे, नहीं मैं मर जाऊंगा। इन्हें कहा बाप रे, किसी के सामने खड़े रहने से मनुष्य मर जाते हैं क्या? इन्हें कहा बात ऐसी नहीं है, मैं बच रहा हूं, भागता फिर रहा हूं। किससे? बोले मेरा भाई पीछे से लठ लेके मारने के लिए दौड़ा है। नारद जी ने कहा सगा भाई है क्या? इन्हें कहा एक पिता के। बाबा रामायण में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण वेद अचारा, पृथक पृथक गुण वेद अचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण वेद अचारा, पृथक पृथक गुण वेद अचारा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम।
एक पिता के एक बन गया कलेक्टर, एक बन गया कंडक्टर। पिता एक, माँ एक, बेटे एक राम राम कह रहा और एक आउट ऑफ कवरेज। पिता एक, माँ घर एक माँ बाप को प्रणाम कर रहा और एक माँ बाप को समोसे खिला रहा है। ये हाल कारण, कोई कारण होगा, कारण तो है, पर कारण क्या है ये कारण को हमको देखना पड़ेगा। समय विभाग चक्र, किस समय मां के गर्भ में बच्चा कैसे जा रहा है, समय की प्रबलता के कारण आज संतान बिगड़ रही है। आने वाले समय में मैं कथा में बताऊंगा, सुबह से 12 बजे तक हमारी पत्नी हमारी बहन के बराबर होती है, 12 बजे से सूर्यास्त तक हमारी पत्नी हमारे माँ के बराबर होती है, और सूर्यास्त से ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे तक हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी है। आज के इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? तो जानवर के घर जानवर नहीं आएगा तो जानवर के घर क्या इंसान आएगा? हमने अपने कर्म बिगाड़े हैं, हमने अपना धर्म बिगाड़ा है, हमने अपने संस्कार बिगाड़े हैं, और खोपड़ी पकड़ के बैठ गया भगवान ने बड़ा ही बुरा किया। भगवान ने बुरा किया? आदमी इतना होशियार है, अच्छा काम हो तो 4 महीने कॉलर पे हाथ घुमाएगा, और जरा भी गड़बड़ हुआ तो खोपड़ी पकड़ के बैठेगा। अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो भगवान ने। वारे इंसान, अजब तेरी माया, गजब तेरा खेल। वारे परमात्मा। नारद जी है, भैया क्यों भाग रहा? मेरा भाई लठ लेके आ रहा, सगा भाई है। हाँ, एक पिता के विपुल, एक पिता के 2 बच्चे, एक भाग रहा, एक लठ लेके दौड़ रहा। भैया कारण तो तूने कुछ कहा होगा, तूने कुछ बोला होगा, झगड़ा किया होगा। बोले ना मैंने झगड़ा किया, ना मैंने कुछ बोला, ना मैंने किसी प्रकार से प्रताड़ित किया। फिर बोले लाठी लेकर क्यों आ रहा? बोले कारण ये है कि पिताजी ने मरते समय एक हाथ की जमीन मेरे तरफ ज्यादा छोड़ के गए। लड़ाई के 3 कारण, जर जोरू और जमीन। घर में भाई भाई में महाभारत या तो पत्नी करवाती है, या बुजुर्ग के हाथ की संपत्ति करवाती है, या जमीन करवाती है। जो पुरुष पत्नी से गुरु मंत्र लेता है वो समाज में सबसे बुरा कहलाता है। गुरु दीक्षा मत लो। फिर याद रखना, पत्नी मर गई तो 1 नहीं 10 मिल जाएगी, लेकिन सगा भाई और माँ बाप दरवाजे से निकल गए तो जिंदगी की पूरी कमाई तराजू पे रख दोगे तो लौटकार कहां मिले सहोदर भाई, हम दवाई लाई राम, सन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाए राम। लक्ष्मण सगा भाई नहीं था, राम जी ने रो रो कर बताया कि जब मैं मौसी माँ के लड़के से इतना प्रेम करता हूं तो तुमको सगे को कैसे रहना चाहिए। नारद जी ने कहा बाप रे बाप, भगवान तो सबसे बड़ा मनुज को बता रहे थे, ये मनुज नहीं ये तो दानव हो गया। बड़ा भाई भाग रहा, छोटा भाई लठ लेके दौड़ रहा। आज हो रहा कि नहीं भाई ऐसा? अरे भौजाई को देवर गंदी गंदी गाली बक रहा है, भौजाई को देवर गाली बक रहे हैं, भाई को छोटा भाई मार रहा है। ये कभी कथा थी, आज ऐसा हो रहा है। क्या करेगी भागवत, क्या करेगी रामायण,
क्या करेंगे तीर्थ, क्या करेंगे संत, क्या करेगा यज्ञ। बोरी वाले को ले आओ, नहीं बोरा वाले को ले आओ, कल्याण होने वाला नहीं है, ध्यान देना। ऐसा कर्म करना पड़ेगा, ऐसे संस्कारों में ढलना पड़ेगा, ऐसे स्वभाव को बदलना पड़ेगा, ऐसे बुरे विचारों को मारना पड़ेगा, तब भागवत नहीं, कथा नहीं, फिर रह गई व्यथा। काय की कथा, फिर व्यथा। नारद जी ने देखा, नारद जी को गांधी जी के 4 बंदर याद आ गए। बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। नारद जी ने कहा बाप रे बाप, बड़े भाई को छोटा भाई लठ मारता जा रहा है। नारद जी ने कहा जाओ जाओ। नारद जी आते आगे गए तो नारद जी ने देखा, चलते जा रहे, नारद जी सोच रहे भगवान तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे, यहाँ तो इंसान शैतान बना है। और आगे गए तो आगे जाकर के क्या देखा, एक 80 साल की अम्मा गाय के कोठे में 50 किलो गोबर टोकनी में भर के उठा रही। अब 80 साल की अम्मा टोकनी में गोबर भर लिया, 50 किलो, वो टोकनी कमर तक आ रही हो, गिर जा रही, कमर तक आ रही हो, गिर जा रही। नारद जी ने कहा किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, चलो भगवान अपन उठा देते हैं, बेचारी अम्मा है। नारद जी गए और जाकर के गोबर की टोकनी उठा के सिर पे रख दी। सिर पे टोकनी रखी और नारद जी ने पूछा अम्मा से, अम्मा अकेली रहती हो घर में? इन्हें कहा नहीं बेटा, हरा भरा घर है, 4 बहू है मेरी। इन्हें कहा आग लग जाए उधर बड़ा भाई भाग रहा, छोटा भाई लठ लेके दौड़ रहा, यहाँ 4 बहू घर में है और अम्मा गोबर फेंक रही है। इन्हें कहा अम्मा फिर तुम गोबर क्यों फेंक रही? क्या करूं बेटा, एक पटेल की बेटी है तो वो गोबर छूती नहीं है, बाप के यहाँ नहीं छुआ कह रही मैंने। दूसरे नंबर की सरवीर जाती है नहाई धोई और एक वो बगल में परस लटकाया और निकल जाती है परस लेके। तीसरे नंबर की बेटा बातें ही नहीं करती और चौथी वाली अलग रह रही है, गोबर तो मेरे को ही फेंकना है। आज यही हो रहा है, 9:30 बजे बहू बुरुश कर रही है, सास ने चूल्हा जला के पानी गर्म होने रख दिया। बहू उठेगी, उंडेलेगी, नहाएगी, नाखून वाखून साफ करेगी और ड्यूटी चली जाएगी। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुनका, कौवा मोती खाएगा, मंदिर सूना मस्जिद सूनी, भरी रहेगी मधुशाला, और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ससुर बैठेंगे और बहू डिस्को करेगी। आज हो रहा है, बेटी नाच रही है, बाप ताली बजा रहा और भाई न्यौछावर कर रहा। कहा भागवत में आग लग जाए उनकी बुद्धि में। ये भागवत हो रही है, बेटियों को नाचने की भागवत हो रही है। बहू नाच रही है, मर्यादा को ब्राह्मण नचा रहे, और गलती हमारी है कि हम ऐसे को ला रहे, जिनने गांव बिगाड़ा, जिनने घर बिगाड़ा, जिनने समाज बिगाड़ी, उससे हम ये काम करवा रहे हैं, ये कर्म करवा रहे हैं। क्या सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ऐसी भागवत बताई थी? वैराग्य मिला था, धर्म का निरूपण हुआ था, यहां धर्म का सत्यानाश हो रहा है। बुजुर्ग लोग बैठे, बेटी बहू नाच रही है, और कोई भागवत बाकी रह गई सुनने की? कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमृत का घड़ा आएगा? जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई काका? हाँ भतीजा, मिलेगा आज नहीं तो कल। जागो, अपने को भागवत करते नहीं आए आता, अपन मानवता को मानवता के पथ पे चलाने आए। भागवत तो सुखदेव जी नहीं कर पाए तो अपन क्या कर पाएंगे? ये धर्म, ये नीति, ये न्याय होना चाहिए। नारद जी ने कहा राम राम राम। 4 बहू घर में, ध्यान देना, जितनी भी बहुएं बैठी है कान खोल के सुनना। बहू के सोने का समय
सास ससुर को पता नहीं होना चाहिए। सब सो जाए तब जाकर के जाए, और सब सोए रहे तब तक उठ जाए। रामायण पढ़ना, अयोध्या कांड 126 दोहा से 140 के बीच में बहू कैसी होना चाहिए। बहू ऐसी होना चाहिए कि जिस दिन मायके जाए तो सासू ने दरवाजे पे खड़े होके रोना चाहिए। कौशल्या रोई थी जब सीता गई थी, रोई थी कि नहीं? पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। लिखा है कि बहू के जाने पर सास रोई थी, कितना प्रेम रहा होगा। और यहां तो बहू के जाने के बाद सास बहू की अटैची ढूंढती है, काम माल दबाया। विषय बड़े गंभीर है। रिश्ता बना लेना आसान है, जीवन भर निभाना कठिन। निभाओ, अपने कर्म को, अपने धर्म को जानो। आए नारद जी ने सोचा, राम राम राम, 4 बहू, अम्मा झाड़ू लगा रही है, गोबर फेंक रही है, चूल्हा जला रही है। नारद जी वहां आगे गए तो नारद जी ने एक मंच देखा। गांव में जो बनते ना सरकारी मंच, पंचायत को बैठने के लिए, ये मंच पे 5 गांव की पब्लिक बैठी, बड़े सफेद कुर्ता धोती टोपी लगा के। नारद जी ने कहा, यहाँ कोई रामायण भागवत की कथा सलाह विचार हो रहा है, चलो भगवान अच्छी जगह तो चले कम से कम। नारद जी गए, इन्हें कहा भैया यहाँ काय की मीटिंग हो रही है? इन्हें कहा चुपचाप रहो, कोई मीटिंग नहीं। इन्हें कहा ये आदमी तो बता नहीं रहा, दूसरे के पार गए, बोले भैया यहाँ कोई रामायण का पाठ, गीता का पाठ वगैरह हो रहा है, काय की मीटिंग है? इन्हें कहा भैया यहाँ वो मीटिंग नहीं है। बोले यहाँ इतने लोग काय के लिए जुड़े? बोले एक बेटी के संबंध को तोड़ने के लिए 5 गांव के बुजुर्ग आए हैं। ध्यान से सुनना, 5 गांव के बुजुर्ग कहां गए हैं? जहां बेटी का संबंध तोड़ा जा रहा। और रामायण में लिखा है कि एक बेटी को तोड़ सके, संबंध को तोड़ने की मीटिंग में जो आदमी जाता है उसको 25,000 गौ हत्या का पाप लगता है। 25,000 गाय मारना और एक किसी की बेटी के संबंध को तोड़ने की सभा में बैठना। जिसने ब्याह के लाई वो जाने और जिसने दी वो जाने। तू काय को बीच में वहां जा रहा भाई? उसका वो देख लेगा। तेरे को मध्यस्थ तू काय को पाप की गठड़ी को भर रहा? पर पेट्रोल निजी डला के जाएंगे। तू क्यों पाप का भागी बन? नारद जी ने कहा राम राम राम, यहां भी उल्टा ही उल्टा है। नारद जी ने कहा भगवान तुमने मेरे को बैकुंठ में नहीं नरक में भेज दिया। ये नरक बैकुंठ को हमने क्या बना दिया? नरक। अपने कर्म के प्रभाव से हमने इतने अच्छे बैकुंठ को नरक कुंड बना दिया। नारद जी निकल करके चले, जाने लगे नारायण नारायण नारायण। इनने कहा अब जाकर भगवान से बताऊंगा। जाते जाते परिक्रमा लगाते 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 गुजरात की बॉर्डर पर नारद जी पहुंचे। वहां रोने की आवाज आ रही है, लुट गई, बर्बाद हो गई, बचाओ 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 बचाओ। नारद जी ने कहा कोई रो रहा है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। नारद जी ने रोने की आवाज सुनी, फट से दौड़ हाथ जोड़ के खड़े, मां आप क्यों रो रही हो? ये 2 बूढ़े पुरुष कौन है? भक्ति ने कहा ऐसा मत बोले नारद, मेरे जले पे तू तो नमक डाल रहा है। ये कोई बूढ़े पुरुष नहीं है, मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा भगवान यहाँ पूरा ही उल्टा है। बड़ा भाई भाग रहा है, छोटा भाई लठ लेके दौड़ रहा, सासू काम कर रही, बहू झूला पे बैठी है। उसके बाद बुजुर्ग लोग बेटी का संबंध तोड़ रहे, और यहाँ जिसको बूढ़े रहना था वो जवान है, और जिसको जवान रहना था वो बूढ़े हो गए। आज वही हो रहा ना भाई, बाप के कंधे पर बेटा जा रहा ना। इन्होंने कहा राम राम राम, माँ ये तुम्हारे बेटे हाओ। एक ज्ञान है, एक वैराग्य। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, भक्ति के बिना वैराग्य अधूरा है।
नारद जी समझ गए। नारद जी ने दंडकारण्य में जाकर के संतों का सानिध्य प्राप्त किया। मरते समय कुछ लोग कहते हैं कि मरने वाले के मुख में गंगा जल डाल दो तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या? पापी आदमी के मुंह में गंगा जल डालने से अगर मुक्ति मिलती तो भीष्म पितामह के मुंह में तो अर्जुन ने गंगा को ही लाके डाल दिया था। गए क्या? पूरी गंगा गई पर वो पापी राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गंगा मुंह में डालने से कल्याण नहीं होता, बकना पड़ेगा जो जिंदगी में भला बुरा किया है। कब? जब कमर होएगी भाला, मुंह में से बहेगा नाला, आंखों में आएगा जाला, तब खटिया पे चिल्लाएगा मतवाला राम ओ राम ओ राम ओ राम। तब तेरी पोथी निकाली जाएगी, अब तेरी पोथी निकाली जाएगी। कर लगा करके तलाली जाएगी, कर लगा करके तलाली जाएगी। तब तेरी पोथी निकाली जाएगी, जब तेरी पोथी निकाली जाएगी। जय हो। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर। करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। मोहरत के उठा ली जाएगी, जब तेरी पोथी निकाली जाएगी, जब तेरी पोथी निकाली जाएगी। जिंदगी भर जो किया है उस परमात्मा ने लिखा है और वो पोथी तेरी उस समय निकाली जाएगी। कब? पानी भी नहीं जाएगा मुंह में, दूध भी नहीं जाएगा, ऊपर वाला भी नहीं ले जाएगा। घर वाले कहेंगे पलंग पे से नीचे पटक दो। यही गत होना है भैया। बीच के कमरे में से निकालने पब्लिक ज्यादा जुड़ेगी, इसको अभी से ही बाहर करो। समझी ले मना भाई, कौन तेरा है? अरे कहीं ने तो घर के बाहर कोठे में, गाय के कोठे में खटिया अभी से ही डाल दी, इधर बाहर की बाहर। कौन है तुम्हारा? पत्नी दरवाजे तक, बस पत्नी दरवाजे तक। रिश्तेदार अच्छे होंगे तो मरघट तक, और बेटा खूब ही अच्छा होगा तो आग ही लगाते तक। उसके 10 दिन के बाद तेरे मरने की खुशी में अचारी आएगा और जलेबी बनाएगा। बनाएगा। कार्ड में क्यों झूठ लिखवाया? शोका कुल परिवार। कहाँ है शोक? ईमानदारी से बताओ, शोक है? शोक संदेश। शोक की जगह पे प्रसन्नता संदेश लिखना चाहिए, शोक नहीं लिखना। शोक का है? शोक होता तो जलेबी बनती, शोक होता तो बूंदी बनती, रायता बनता खट्टा वाला। कहाँ शोक है? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में मरने के बाद पिता की 13वीं में खाना कोई ने बांटा हो तो बताना। धृतराष्ट्र
महाभारत में कितने मरे? राजा दशरथ, भीष्म पितामह, कौरव, कोई का खाना बटा? हाँ, शादी में खाना हुआ है, ये रामायण में भी लिखा है। ज्योनार बैठा ली है, शादी में लिखा है, लेकिन मरने में कहीं खाना लिखा है क्या? यहां तो जिए न दिए कौरा और मरे उठाए चौरा। जीते जी कौन नहीं खिलाया, मर जाएगा तो उसको कुर्सी पे बैठाल के निल्हाएंगे। जब तक जिंदा था तब तक टाइम नहीं था। अब चुपड़ साबुन खूब और नीचे तसला रख देंगे, पानी को बहने मत देना, उसको पी ले, हो जाएगा तेरा कल्याण। कई तो मरने के बाद दादाजी की डब्बी तंबाकू की रख दे वहां मरघट में मसेगा और खाएगा वो। क्या बुद्धि है, राम राम राम। ये हंसा तड़पता हुआ चला गया और ये ढोंग बताने वाली रिश्तेदारी राम 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 राम। मरने के बाद कोई गमछा ले जा रहा, कोई टेरिकाट की धोती डाल रहा है, पूरी बोथरा की दुकान भी डाल दे तो उसको सुख मिलेगा क्या? वो चला गया। अरे देना है तो समाज में अभी ले जाके दो, जीते जी पहनाओ, जीते जी खिलाओ, जीते जी घुमाओ, और मरने के बाद गांव की मरघट के बाहर भी मत ले जाओ। ये मरने के बाद जिनके मुंह में सोना डाला जाता है 7 जन्म तक उसको नरक में जगह नहीं मिलती। मैं भागवत में आपको बताऊंगा। मरने के बाद मुंह में सोना कभी नहीं डालना चाहिए। राजा कर्ण के दांत में सोना था तो कृष्ण ने भिखारी बन के आके पत्थर से तुड़वा के बाहर फिकवाया है। यहां तो आदमी मर जाए तो भाई नथनी तोड़ के ठूस दे कि जा और नरक में ही जाना। क्या सिक्का डालते हैं मुंह में, सिक्का। अरे राम राम राम, क्या कितने धर्म बिगड़े हैं। राजा परीक्षित की कथा आएगी तब बताऊंगा मैं कि सोना क्यों नहीं डालना चाहिए। आ जाए अपने विषय पे। कर लो, जीते जी सब करो, मरने के बाद खुशी खुशी कर दो विदा कि राम नाम गाते चलो। बढ़िया सजाओ, बैंड पार्टी बुलाओ। ये पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर रहे हैं। बड़े आनंद। रोता वही है जो जिंदगी में माँ बाप की सेवा को खोता है, और वो कभी नहीं रोता जो जिंदगी भर माँ बाप का होता है। उसकी आत्मा रोती है, आंखें नहीं रोती प्यारे। राम जी दशरथ के लिए रोए थे कि भरत के लिए? भरत के लिए रोए थे, दशरथ के लिए नहीं। मैंने आज्ञा का पालन किया है, और आज्ञाकारी पुत्र पिता के लिए रोता नहीं। में नारद जी ने कहा, मरणांसन पर पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने उनका कान खोला और उनके कान में चिल्ला रहे, कह रहे भैया राम कहो, भैया राम कहो, भैया राम कहो। अरे जिसने जिंदगी में राम नहीं कहा, मरते समय उसकी छाती पे 25 कुंटल का पत्थर भी रख दोगे और कहोगे नहीं राम ही कहे तो वो मरना पसंद करेगा, पर राम मुंह से नहीं निकलेगा। राम कहने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन, करो और करते कोशिश। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कोशिश कर। गंगा जल डाल दिया, राम कह के देख लिया, सारे उपाय कर लिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। शनक शनकादि शनक नंदन सनत कुमार के पास नारद जी गए। भक्ति के पुत्रों की व्यथा व्याधा सुनाई। भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य गुरुदेव मरणांसन पर पड़े हैं, मुक्ति का कोई यतन। इन्हें कहा जाओ उनके कान में एक श्लोकी भागवत कहते, आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधा विनाशनम विष्णु पादोदकम पीतवा पुनर्जन्म। जैसे आए आकर के शंखनाद किया है,
शंख में पानी डाला है और वो पानी को सीधे कर्णेंद्री में डाला। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार ले संचरे सारे सकल शरीर, पूरे शरीर में गई। ध्यान देना, जिस घर में माताएं, जिस घर में अकाल मौत होती हो, बच्चा 2 महीना 3 महीना के गर्भ में होकर के मर जाते हो, ऐसे घर में दक्षिणवर्ती शंख रखना चाहिए। दक्षिणवर्ती शंख मिलता है और वो शंख को खाली नहीं, पानी भरकर रखना चाहिए, और रोज सुबह उसका पानी निकाल के तुलसी पत्र डालकर पूरे घर को पवित्र करना चाहिए। ऐसे जिस घर में करते हैं उस घर से महामारी टल जाती है। काम करना चाहिए। शंखनाद, शंख के पानी से ही दोनों बच्चों को सचेत कर दिया। एक श्लोकी भागवत कही, दोनों उठ करके खड़े हुए, खड़े होकर के माँ के पैरों में गिर गए, और माता ने दोनों बच्चे को गले से लगाया। गले से लगा करके भक्ति ने नारद जी से कह दिया कि नारद जी, मेरे बेटे को आजार अमार कर दो, जहां मैं रहूं वहां मेरे दोनों बेटे रहे। हम तीनों का जोड़ा था, तीनों का जोड़ा है, और तीनों का जोड़ा जीवन भर रहे। तीनों को हाथ पकड़े नारद जी ने ले जा करके वृंदावन में प्रख्यात कर दिया। उस दिन से वृंदावन कैसा लगने लगा। लाग्यो वृंदावन को, लाग्यो वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को, वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को, लाग्यो वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन। ताली बजा लो। लाग्यो वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। भोजन दूध दही दो, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। भोजन दूध दही को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को, लाग्यो वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। जय हो। निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। दर्शन गोविंद जी को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। दर्शन गोविंद जी को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। लाग्यो वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। लाग्यो वृंदावन को, सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। श्री राधे।
कुंजन कुलजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुलजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को सखी मोहे लागो वृंदावन को। शब्द सुनत मुरली को सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। लाग्यो वृंदावन को सखी मोहे लागो वृंदावन को। को वृंदावन को सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। सखी मोहे लागो वृंदावन को। सखी मोहे लाग्यो वृंदावन को। सखी मोहे लागो वृंदावन को। सखी मोहे लागो वृंदावन को। मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। 88,000 महात्माओं को शक्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा दूसरे दिन संपन्न करवाई। तीसरा प्रश्न दूसरे दिन की कथा में 88,000 महात्माओं ने पूछा कि बाबा ये सुखदेव जी किसके बेटे हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी काहे के लिए आए, ये कथा हमारे को बताओ, और राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा बताओ। तो व्यास जी महाराज ने कहा 5 बज गए हैं, बैटरी हो गई डिस्चार्ज, शाम को करेंगे चार्ज, फिर कल 1 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय सीताराम। ठाकुर जी अगर मेरे को सुन रहे हो तो यहाँ चावल पुष्प ला करके रखें, और नहीं तो परिवार के कोई